अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसके अलावा एक्सरसाइज 2.6 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास एमसीक्यूज है। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। हमें ऑप्शंस गिवन होंगे, जिनमें से 4 ऑप्शन होंगे, जिनमें से जो करेक्ट होगा उस पर हमने सर्कल करना है या टिक लगाना है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास इफ a इज इक्वल्स टू बी इंटू 10⁻n इज रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन देन। अब ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में, जनरल फॉर्म में लिखी हुई। ठीक है, तो फिर हमने बताना है कि b कैसा नंबर होगा। ठीक है, b किस इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं कि हम कैसा नंबर देख रहे हैं, कैसे किस नंबर के बाद पॉइंट लगाते हैं, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। ठीक है, नॉन जीरो का क्या मतलब है कि जीरो तो नहीं होगा। ठीक है, जीरो से बड़े नंबर मीन्स कि 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन 8 9। ठीक है, अब 10 भी उसमें नहीं हो सकता क्योंकि 10 2 डिजिट्स हो जाएंगे ना। 10 अगर होगा तो हम क्या कर देंगे 1.0, तो 10 भी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो b कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेके 9 तक, मीन्स के 10 से छोटा होगा, 10 इंक्लूड नहीं होगा उसमें। ठीक है, समझ आइए इसमें क्या हो रहा है कि b हमारे पास एक ऐसा नंबर होगा जो साइंटिफिक नोटेशन फॉर एग्जांपल 5 to 8 ये नंबर है। जब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, इसमें पॉइंट हमारे पास कहाँ होगा, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, जो कि 5 है। ठीक है, तो नॉन जीरो का क्या मतलब है, नॉन जीरो डिजिट। और कौन सा नॉन जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो। तो नॉन जीरो का मतलब है कि जीरो इंक्लूड नहीं है। ठीक है, जीरो तो चला गया। ठीक है, फिर 1 से हम स्टार्ट होंगे, 1 से लेके 8 9 तक तो चलेंगे, लेकिन 10 भी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 10 जब हम 10 करेंगे तो ये भी 2 डिजिट्स हो जाएंगे और जिसमें पॉइंट के बाद 1 हो जाएगा और ये फिर 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेकर 9 तक होगा। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं हमें क्या गिवन है। इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये 0 को इंक्लूड करा और 10 को भी इंक्लूड करा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड में ये 0 इंक्लूड करा है, ये भी नहीं होगा। थर्ड में 1 तो ठीक है, लेकिन 10 इंक्लूड नहीं है, तो थर्ड भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इसमें 1 से स्टार्ट हो रहा है और 10 इंक्लूड नहीं है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी। ऑप्शन 2 है इन 0.537 रेफरेंस पोजीशन इज। अब इस नंबर में हमने बताना है रेफरेंस पोजीशन कौन सी है। रेफरेंस पोजीशन कौन सी होती है, रेफरेंस पोजीशन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें क्या है 0.537। अब यहाँ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 5 है, तो 5 के बाद हमारे पास रेफरेंस पोजीशन होगी 5 और 3 के दरमियान। ठीक है, अब इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन रहा है, आफ्टर 0 भी नहीं, ठीक है, आफ्टर 7 भी नहीं, आफ्टर 5 जो है ना, ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है कि रेफरेंस पोजीशन हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आता है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे 5 है, तो 5 के बाद आफ्टर 5 हमारे पास रेफरेंस पोजीशन है। ऑप्शन 3 है हमारे पास log 100 to the base 1 is। अब ये हमने सॉल्व करके बताना है कि ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, log 100 डिवाइडेड बाय log 1। ठीक है, log 100 हमारे पास कैलकुलेटर में आप चेक करेंगे 2 के इक्वल होगा और log 1 0 को इक्वल होगा। जब भी डिनोमिनेटर में 0 होता है तो हमारे पास वो अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो आंसर इसका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है। कभी भी 0 को डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। ठीक है, न्यूमरेटर में हो जाए तो आंसर तो फिर वो पूरा नंबर 0 हो जाता है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में हो जाए तो आंसर हमारे पास पॉसिबल नहीं होता, इन्फिनिटी आ जाता है, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन 4 है इफ log x plus 3 is equals to log 15x minus 4 then x is। अब हमें ये इक्वेशन एक गिवन है, इसमें हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सॉल्व करके
चेक कर सकते हैं log x प्लस 3 इज इक्वल्स टू log 15x माइनस 4। अब सबसे पहले बोथ साइड से log कैंसिल करने के लिए इसका इनवर्स ऑपरेशन कौन सा होता है, एंटी लॉग होता है। तो बोथ साइड पे एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास log कैंसिल हो जाएगा, एंटी log ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल्स टू एंटी log ऑफ 15 माइनस एक्स। अब पेपर में ये इतना प्रोसेस करने का टाइम नहीं होता, ठीक है। तो आपको ये तो डायरेक्ट पता है लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे और पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 15x माइनस 4। क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि स्टेप बाय स्टेप सारे कंप्लीट करें, तो आप डायरेक्ट ये लाइन भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट ये वाला स्टेप, ठीक है। क्योंकि एंटी लॉग बोथ साइड पे लेंगे और लॉग कैंसिल, एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा, x प्लस 3 और 15x माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। अब वेरिएबल एक तरफ कर देते हैं और कांस्टेंट एक तरफ, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो 3 को यहीं रहने देते हैं, माइनस 4 राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा 4 और 15x यहीं रहेगा और ये वाला x राइट साइड पे जाके माइनस x हो जाएगा, ये दोनों ऐड होके 7 और ये हो जाएगा 14x। अब x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अब x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 14 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो ये 14 से कैंसिल, 7 1 7 7 2 14, ये क्या बन जाएगा 1/2 और ये किसके इक्वल हो जाएगा 0.5 के इक्वल होगा। तो करेक्ट ऑप्शन ए है। पार्ट 5 है हमारे पास log 7 raised to power minus 3 to the base 7 plus log 4 cube to the base 2 is। अब ये कैलकुलेट करके चेक करना है कि ये इनमें से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, इसमें हमें चेंज ऑफ बेस लॉ यूज करना होगा, ठीक है। वो कैसे है, log 7 रेज़ टू पावर माइनस 3 और बेस के साथ log सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें भी ऐसे ही करेंगे, log ऑफ 4 क्यूब डिवाइडेड बाय log ऑफ 2। अब ये क्या हो जाएगा, ये 4 जो है उसको 2 स्क्वायर की फॉर्म में लिख दूंगी और यहाँ से माइनस 3 जो है स्टार्ट में चला जाएगा, माइनस 3 log 7 डिवाइडेड बाय log 7। अब इसको मैं 4 को 2 स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकती हूँ, देखें ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर होल क्यूब है, ये क्या बन जाएगा 6। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख लेती हूँ 2 रेज़ टू पावर 6 डिवाइडेड बाय log 2, ठीक है। अब यहाँ से भी 6 स्टार्ट में चला जाएगा log के, तो log 7 से कैंसिल, माइनस 3 प्लस 6 स्टार्ट में चला जाएगा, log 7 से कैंसिल हो जाएगा और माइनस 3 प्लस 6 log के स्टार्ट में चला जाएगा, आ जाएगा log 2 बाय log 2, ये दोनों भी कैंसिल, तो माइनस 3 प्लस 6 ये हो जाएगा 3। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए करेक्ट है। पार्ट 6 है फॉर द log 0.00327 करेक्टरिस्टिक इज। अब इसमें हमें करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करनी है। करेक्टरिस्टिक के लिए हम क्या करते हैं कि पहले नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे 0.00327, उसके लिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 3 है, तो 3 के बाद डेसिमल पॉइंट आ जाएगा 3.27, ठीक है। अब ये पॉइंट कितने नंबर यहाँ राइट साइड पे गया है, कितने डिजिट गया है, वो 10 की पावर हो गई, 3 डिजिट्स गया है, ठीक है। और राइट साइड पे जाने की वजह से नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। अब जो 10 की पावर होती है वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक होती है, तो करेक्टरिस्टिक क्या होगी है -3। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 7 है log m प्लस n टू द बेस p इज। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि ये किसके इक्वल होगा, ये बताना है हमने, ठीक है। तो अब देखें ये फर्स्ट वाले में दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई के लिए प्रोडक्ट रूल क्या है कि दोनों के साथ सेपरेट होकर दरमियान में प्लस का साइन आता है, जबकि इसमें लॉग कॉमन है और दरमियान में प्लस का साइन है, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ठीक है। और ये भी हमारे पास प्रोडक्ट रूल में आ रहा है कि ये ऑप्शन ए इज इक्वल टू ऑप्शन बी होगा, मीन्स के प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या होता है कि दोनों अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना तो क्या हो जाएगा, दोनों के साथ सेपरेट हो जाएगा और बीच में प्लस का साइन आएगा, ऐसे है ना। तो
ये ना तो इसके इक्वल है ना इसके इक्वल है, ठीक है। ए और बी दोनों नहीं है। ऑप्शन सी क्या है, ये दोनों है नहीं, तो नन ऑफ दीज ये करेक्ट ऑप्शन है, नन ऑफ दीज कि इनमें से ये किसी के इक्वल नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हम पहले क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं फिर उसका लॉग लेते हैं। पार्ट 8 है हमारे पास, लॉग g रेज़ टू पावर h टू द बेस v इज। अब ये देखना है ये किसके इक्वल है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, जब हमारे पास पावर होती है तो वो लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। लॉग किसका है, यहाँ पे g का है। अब इसके साथ हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है हमारे पास, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं है क्योंकि लॉग हमारे पास g का है, h का नहीं है, ठीक है। तो ये भी करेक्ट नहीं है। और b, और दूसरी इसमें ये भी गलत है कि पावर जो है मल्टीप्लाई होती है, यहाँ पे g मल्टीप्लाई हो रहा है, h को मल्टीप्लाई होना चाहिए था। ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है कि ये दोनों आपस में नहीं मल्टीप्लाई होते, बल्कि ये h जो है पावर जो है वो लॉग के साथ मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। अब ऑप्शन सी में करेक्ट है क्योंकि इसमें जो है लॉग के साथ h मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे लेफ्ट साइड से हो रहा है या राइट साइड से, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। अभी ऑप्शन डी में h मल्टीप्लाई तो हो रहा है लॉग के साथ, लेकिन बेस और इन दोनों की जगह आपस में चेंज हो गई है, जो कि गलत है। बेस भी वही रहती है और g भी अपनी जगह पे ही रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। पार्ट 9 है, लॉग m टू द बेस p माइनस लॉग n टू द बेस p इज। अब ये किसके इक्वल है हमारे पास, ये डिफरेंस वाला फार्मूला बन रहा है ना कि लॉग m माइनस लॉग n। जब लॉग हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, m न्यूमरेटर में चला जाएगा और n जो है डिनोमिनेटर में। अभी और लॉग क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, सिंगल लॉग हो जाएगा। अभी इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसमें m और n डिनोमिनेटर में तो है लेकिन दोनों के साथ सेपरेट लॉग है। लॉग हमारे पास कॉमन हो जाता है जब ये माइनस जो है डिवाइड में चेंज होता है, ठीक है। पार्ट 10 है हमारे पास, लॉग 100 स्क्वायर टू द बेस स्क्वायर रूट 10 इज। अब ये चेक करेंगे कि ये किसके इक्वल है। इसमें चेंज ऑफ बेस लॉ यूज होगा, लॉग 100 स्क्वायर बाय लॉग स्क्वायर रूट 10। अब इसको मैं 10 की पावर में लिख सकती हूँ, 10 स्क्वायर 100 क्या बन जाए, 10 स्क्वायर बन जाएगा। और ये पावर की फॉर्म में 10 की पावर 1/2। अब ये 2 2 4 हो जाएगा, log 10 raised to power 4 डिवाइडेड बाय log 10 raised to power 1/2। अब इन दोनों की पावर स्टार्ट में चली जाएंगी, 4 log 10 डिवाइडेड बाय 1/2 log 10, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब ये डिनोमिनेटर में 1/2 है तो न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 जो है वो 2/1 बन जाएगा और वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होके आंसर क्या आ जाएगा, 8। तो हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है। पार्ट 11 है, log 18 इज। अब ये देखना है कि log 18 इनमें से किसके इक्वल होगा, एक्सपेंड करके, ठीक है। सबसे पहले हम 18 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक है। log 18 किसके इक्वल हो जाएगा, log 18 इज इक्वल टू log 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को सेपरेट कर देंगे, log 2 प्लस log 3 स्क्वायर। अब स्क्वायर पावर जो है 2 स्टार्ट में आ जाएगी, log 2 प्लस 2 log 3। अब ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन बी है, log 2 प्लस 2 log 3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी। पार्ट 12 है, log 5 माइनस log 8 प्लस log 3 माइनस log 2। अब ये सिंगल लॉग के फॉर्म में किसके इक्वल होगा, तो सिंगल लॉग के फॉर्म में लिखने का आसान तरीका क्या है, जिनके साथ प्लस है उनको न्यूमरेटर में कर दें, जिनके साथ माइनस है उनको डिनोमिनेटर में ले जाएं। अब ये 3 के साथ भी प्लस है तो ये न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये किसकी इक्वल होगा, 5 3 ज़ा 15, 8 2 ज़ा 16, लॉग ऑफ 15/16, जो कि किसकी इक्वल है, ऑप्शन बी के इक्वल, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
पार्ट 13 है log 100 raised to power 0 to the base 10 is। अब ये कैलकुलेट करेंगे कि ये किसके इक्वल है। अब देखें log 100 को मैं 10 स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकती हूँ, डिवाइडेड बाय log, ये चेंज ऑफ बेस रूल करेंगे, log 10। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 0, log 10 raised to power 0 डिवाइडेड बाय log 10। ये 0 स्टार्ट में आ जाएगा, log 10 डिवाइडेड बाय log 10 कैंसिल होके हमारे पास क्या आ जाएगा 0। एक ये तरीका भी है इसको करने का, और दूसरा क्या है कि किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो क्या हो जाता है 1। दूसरा मेथड इसका हम यूं कर सकते हैं, log 1 डिवाइडेड बाय log 10, और log 1 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो इस तरीके से कर लें, जो जो आसानी से आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है 0 है। पार्ट 14 है हमारे पास, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 6.25 इज। अब ये बताना है साइंटिफिक नोटेशन इसकी क्या होगी। इसमें ये देखेंगे, देखिए पॉइंट तो अपनी जगह पे है, सिर्फ क्या रह गया 10 की पावर रहेगी। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 6 है और पॉइंट ऑलरेडी 6 के बाद है। ठीक है, पॉइंट तो अपने बिल्कुल सही जगह पे मौजूद है, तो इसका मतलब है जब साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे तो क्या नाम है 10 की क्या पावर हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट अपनी सही जगह पे मौजूद है, तो 10 की पावर 0 हो जाएगी। 1 अगर हो ना तो इसका क्या मतलब है कि 1 या -1 या कुछ भी। ठीक है, अगर कोई नॉन जीरो पावर आ जाए ना 10 की, तो इसका मतलब है कि डेसिमल पॉइंट हमारा मूव कर रहा है। अब चूंकि ये पॉइंट अपनी जगह पे मौजूद है 6.25, अब जब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो 6.25 ही रहेगा। ठीक है, तो पहले भी पॉइंट 6 के बाद था और अभी भी। अब चूंकि वो अपनी जगह से मूव नहीं किया तो इसलिए 10 की पावर 0 हो जाएगी। पार्ट 15 है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम इज। नेचुरल लॉगरिथम जिसको ln से भी शो करते हैं, इसकी बेस क्या है। ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम की बेस हमारे पास होती है e। ठीक है, तो जब e बेस होगी इसकी तो हम कहते हैं कि ये नेचुरल लॉग है, उसको ln से शो करते हैं। ठीक है, अब e आप कैलकुलेटर में चेक करें ना तो ये एक इरेशनल नंबर बन रहा है। ठीक है, तो कैलकुलेटर में आप e की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे आएगी, ये ये जो पिंक कलर का ई लिखा हुआ है। ठीक है, ये कैसे आएगा, अल्फा प्रेस करेंगे और ये जिसके ऊपर 10 रेज़ टू पावर x लिखा है ना, इसके ऊपर ई लिखा हुआ है पिंक कलर में। अल्फा प्रेस करके ये प्रेस करेंगे तो हमारे पास ई आ जाएगा, और इसको क्लिक करेंगे तो अब ये देखिए ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का कैसे पता चलता है ये, कि अगर हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर जो इंटीजर्स है वो टर्मिनेट नहीं कर रहे। ठीक है, और दूसरा वो रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। ठीक है, नॉन रिकरिंग है। ठीक है, सारे के सारे नंबर्स डिफरेंट है। देखिए 718281828, तो ये क्या हो जाएगा इरेशनल। पार्ट 16 है इफ log 25 टू द बेस स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू 4 देन x इज। इसमें हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले चेंज ऑफ बेस लॉ यूज करेंगे, log 25 डिवाइडेड बाय log स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू 4। अब 25 को 5 स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकती हूँ, तो ये 5 स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, और इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करूँगी तो x की पावर 1/2 हो जाएगी। ठीक है, अब ये पावर्स लॉग के स्टार्ट में चली जाएंगी, 2 log 5 इज इक्वल्स टू 4। अब ये बाई में क्या आ जाएगा 1/2 log x। ठीक है, अब ये वाला 2 न्यूमरेटर में जाके रिवर्स हो जाएगा और 2/1 हो जाएगा, तो इसको लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई 2/1 log 5 डिवाइडेड बाय, अब ये log 5 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो सकता है ना 4 के साथ। ठीक है, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 log 5 इज इक्वल टू 4 log x। 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। अब देखें दोनों को कंपेयर करें लेफ्ट राइट साइड, x की क्या वैल्यू आ रही है
5 आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है 5। पार्ट 17 है log 10 raised to power 4 to the base square root b divided by log 10 to the base square root b is। अब इसको सॉल्व करके चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले इसको डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे, log square 10 raised to power 4 to the base square root b divided by log 10 to the base square root b। अब यहाँ 4 जो है पावर में, तो ये log के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, log 10 डिवाइडेड बाय log 10। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 4। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 18 है 5 log 2 minus 2 log 5 is। अब ये चेक करेंगे कि ये किसके इक्वल होगा। इसको सिंगल लॉग के फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो मल्टीप्लाई हो रहा था लॉग के साथ उसको पावर में ले जाते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर में हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस, अब ये 2 है, ये 2 जो है ये 5 की पावर बन जाएगी, log 5 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, फर्स्ट वाले में 2 बेस हो गया और 5 पावर, सेकंड वाले में 5 बेस और 2 पावर है। जो लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है नंबर, वो लॉग की पावर बन जाता है। ठीक है, तो अब ये दोनों के साथ सेपरेट है ना, लॉग जब कॉमन लेंगे तो ये माइनस का साइन किस में चेंज हो जाता है? डिवाइड में। 2 रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है इसका। अब ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारे पास? ऑप्शन सी है ये। ठीक है, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन। इस क्वेश्चन में हमें साइंटिफिक नोटेशन में इन नंबर्स को कन्वर्ट करना है। ये नंबर्स हमें स्टैंडर्ड नोटेशन में गिवन है और साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है। ये काम हम एक्सरसाइज 2.1 में पहले भी कर चुके हैं, उसमें सारा तरीकाकार समझा चुके हैं कि कैसे होगा, कहाँ पॉइंट यूज होगा और कैसे 10 की पावर लेंगे। ठीक है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा 5.336। इसके बाद 10 की पावर आती है। 10 की पावर हम कैसे लगाते हैं, हम ये देखते हैं कि ये जो पॉइंट पहले था अभी वो कितने डिजिट लेफ्ट या राइट किया है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास 5 के बाद आ रहा है, यहाँ पे आया है, तो ये लेफ्ट साइड पे मूव किया, लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो पावर 10 की पॉजिटिव होगी। ठीक है, और पॉजिटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो कितने डिजिट लेफ्ट साइड पे गया है? ये 1 डिजिट गया है, तो 10 की पावर हमारे पास हो जाएगी 1। ठीक है, इसमें साइन के लिए ये चीज याद रख लें, अगर तो पॉइंट जो है लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी, और अगर राइट साइड पे मूव करेगा तो 10 की पावर नेगेटिव होगी। ठीक है, तो अब ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। पार्ट 2 है 0 पॉइंट, फिर ये 13 टाइम्स 0 है और 102। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट साइड से चेक करते हैं। ठीक है, तो ये सारे 0 है, फर्स्ट नॉन जीरो हमारे पास 1 आ रहा है, तो 1 के बाद क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा 1.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब यहाँ पे इस पोजीशन पे पॉइंट आया है, तो ये कहाँ पे जा रहा है? राइट साइड पे मूव कर रहा है। राइट साइड पे मूव करने की वजह से 10 की पावर नेगेटिव हो जाएगी। और कितने डिजिट ये राइट साइड पे गया है ये काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डिजिट ये राइट साइड पे गया है। ठीक है, तो 10 की पावर -14, माइनस का साइन हमने राइट साइड पे मूव करने की वजह से लगाया और 14 हमने डिजिट्स काउंट करने कर। थर्ड पार्ट है 523.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। अब इस नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारे पास 5 आ रहा है, तो 5 के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इंटू 10 रेज़ टू पावर। अब 10 की पावर क्या आएगी? ये पॉइंट हमारे पास किस तरफ मूव कर रहा है? लेफ्ट साइड पे जा रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे जाने की वजह से पॉजिटिव साइन आता है। और कितने डिजिट गया है? 1 2 डिजिट्स गया है, तो 10 की पावर 2। अब ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद इसकी बारी है, ये एज इट इज आ जाएगा -3। अब ये दोनों बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 5.23
4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2 माइनस 3, ये क्या हो जाएगा -1। 5.234 इंटू 10 रेज टू पावर -1। अब ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में आ गया। थर्ड क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू स्टैंडर्ड नोटेशन। अब हमें क्वेश्चन साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में गिवन है और इसे स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना। स्टैंडर्ड नोटेशन में क्या 10 की पावर नहीं होती, ठीक है, और डेसिमल पॉइंट जरूरी नहीं है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हो, ठीक है, वो कहीं भी आ सकता है। जब हम ये 10 की पावर सॉल्व करते हैं तो डेसिमल पॉइंट आगे पीछे मूव कर जाता है, तो इसमें सारा काम जो है ये 10 की पावर करेगी, ठीक है। कैसे कि पहले ये देखेंगे कि ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन हमें बताएगा, ये जो भी साइन होगा माइनस या प्लस, ये हमें बताएगा कि पावर लेफ्ट मूव करेगी या राइट मूव करेगी, और ये हमें बताएगा कि कितने डिजिट लेफ्ट या राइट जाएगा, ठीक है, जो भी इसकी पावर में नंबर होता है। तो अब क्या होगा, अगर नेगेटिव हुआ ना, यहाँ अगर पावर नेगेटिव होगी तो हमारे पास पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, ठीक है, और अगर पावर पॉजिटिव हुई तो पॉइंट राइट साइड पे मूव करेगा, ठीक है। अब ये पावर नेगेटिव है तो कितने डिजिट लेफ्ट साइड पे जाएगा, 2 डिजिट्स। पहले तो ये नंबर ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है, 7232, ठीक है, पहले पॉइंट यहाँ पे था ना, तो अब ये लेफ्ट साइड पे जाएगा क्योंकि पावर नेगेटिव है, ठीक है, और कितने डिजिट, 2 डिजिट, एक तो ये 7 हो गया और दूसरा ये डिजिट, ठीक है, और 0, और उसके बाद पॉइंट आ जाएगा। अब ये वाली डैश जो डैश होगी उसको हम 0 लगा के फिल कर देंगे। अब ये क्या बन गया, 0.07232। अब ये स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जो डैशेस हमारे पास हम डैश लगा के वो फिल कर लेंगे, जो डैशेस रह जाएंगी वो उनमें 0 पुट कर लेंगे, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं कि इसमें पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 और 10.53 और 20.31 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 213.8643, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 10 रेज टू पावर 2, ठीक है। अब ये पावर पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब है कि डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे मूव करेगा। पॉइंट पहले यहाँ पे था, ठीक है, 3 के बाद था ना, तो कितने डिजिट जाएगा, 1 2। अब किसके बाद आ जाएगा, 6 के बाद आ जाएगा, 21386.43, ठीक है, 2 डिजिट राइट साइड पे मूव किया है। तो 2 कैसे हो गया, फर्स्ट डिजिट 8, सेकंड डिजिट 6 और फिर 6 के बाद आ जाएगा पॉइंट। अब पार्ट 3 में 10 की पावर 0 है, मीन्स के पॉइंट अपनी जगह पर ही मौजूद रहेगा जहां पे है वो, ठीक है, और बस यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इवेल्युएट द फॉलोइंग। ये हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है। अभी इस क्वेश्चन में हमें चेंज ऑफ बेस रूल यूज करना होगा, ठीक है। तो उसमें कैसे होगा कि बेस के साथ लॉग को सेपरेट कर लेंगे, ये हो जाएगा log 5 क्यूब डिवाइडेड बाय, अब ये बेस वाला 5 डिवाइडेड बाय log 5 माइनस फिर log 2 क्यूब डिवाइडेड बाय, अब बेस के साथ आ जाएगा log 2। अब क्या होगा, ये पावर्स जो होंगी log के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 स्टार्ट में चला जाएगा, 3 log 5 डिवाइडेड बाय log 5 माइनस 3 log 2 डिवाइडेड बाय log 2, log 5 से कैंसिल और log 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, 3 यहां से बच गया माइनस 3 यहां से बच गया, ये क्या बन गया, 0।
अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्ट 2 में इसको 4 को सबसे पहले 2 स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। 4 को लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर टू द बेस 2 माइनस 1 तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ बेस रूल, log 2 क्यूब डिवाइडेड बाय ये 2 जो है ये बेस वाला होगा, और log 1 डिवाइडेड बाय log 3। अब 3 स्टार्ट में चला जाएगा, log के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 3 पावर है, डिवाइडेड बाय log 2 माइनस, अब log 1 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। जब ये 0 होगा तो log 3 की जो मर्जी वैल्यू हो गई वो क्या हो जाएगी, ये ओवरऑल पूरी टर्म को 0 कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से log 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा माइनस, और ये ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। अब इसमें ब्रैकेट के बाहर भी एक लॉग है और ब्रैकेट के अंदर भी है। सबसे पहले हम अंदर वालों को सॉल्व करेंगे, बाहर वाले लॉग को एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो लॉग मौजूद है, यहाँ पे चेंज ऑफ बेस लॉ यूज होगा। क्या हो जाएगा, लॉग एक्स ये वाला, और ये जो इसकी बेस है डिवाइडेड बाय ये बेस वाला एक्स। ठीक है, माइनस यहाँ भी। अब यहाँ सबसे पहले क्या होगा कि ये -7 लॉग के स्टार्ट में चला जाएगा क्योंकि ये पावर है, log b टू द बेस b। अब नेक्स्ट स्टेप में इस पे भी चेंज ऑफ बेस रूल यूज हो जाएगा, log टू द बेस 8, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस, अब ये क्या हो जाएगा 7। अब ये देखें, एक ये -7 है और एक ये माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे चेंज ऑफ बेस रूल यूज होगा, log b डिवाइडेड बाय, अब ये बेस वाला b इसके बाद आ जाएगा log b। ठीक है, अब ये log b से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, log टू द बेस 8 1 प्लस 7, ये तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस 7 8 हो जाएगा, तो log 8 टू द बेस 8। अब इसमें अगेन चेंज ऑफ बेस लॉ, log 8 डिवाइडेड बाय log 8, ये दोनों भी कैंसिल हो गए, आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड x इफ। अब इनमें हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इक्वेशंस गिवन होंगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम 9 का एलसीएम लेंगे और इसको 3 स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। 3 × 3 9 होता है, तो इसको क्या लिखेंगे, 9 की जगह 3 स्क्वायर। ठीक है, और log 1 टू द बेस b इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे 2 पावर है तो ये log के शुरू में चली जाएगी, 2 log 3 टू द बेस 3। अब इन दोनों पे चेंज ऑफ बेस रूल यूज कर लेंगे। ठीक है, 2 log 3 डिवाइडेड बाय, अब ये बेस वाला log 3। जब भी बेस और ये दोनों सेम होते हैं तो 1 आंसर आता है। ठीक है, दोनों क्योंकि कैंसिल हो जाते हैं, माइनस log 1 डिवाइडेड बाय log b इज इक्वल टू x। अब ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ से 2 बच गया, और log 1 की वैल्यू 0 होती है तो ये इस पूरी टर्म को 0 कर देगा, इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू x, x किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। पार्ट 2 में सबसे पहले हम 16 का एलसीएम लेंगे, ये किसके इक्वल होगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 रेज टू पावर, तो ये क्या बन जाएगा 2 रेज टू पावर 4। ठीक है, क्योंकि ये 4 टाइम्स 2 आ रहा है, 1 2 3 4, तो इसको लिख लेंगे log x टू द बेस 2 माइनस log 2 रेज टू पावर 4 इसकी होल पावर 4। ये मैंने सिर्फ 16 की जगह 2 रेज टू पावर 4 लिखे, इसके बाद ये 1/4 आएगा। ठीक है, टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 4 4 से, तो क्या बच जाएगा, log x टू द बेस 2 माइनस
log 2 to the base 2 is equals to 3। अब इन दोनों पे चेंज ऑफ बेस रूल, log x डिवाइडेड बाय log 2 माइनस log 2 डिवाइडेड बाय log 2 इज इक्वल्स टू 3। log 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा हमारे पास, log x डिवाइडेड बाय log 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। अब ये 1 दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगा, अब ये 1 3 में ऐड हो जाएगा, log x डिवाइडेड बाय log 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1। ठीक है, तो log x डिवाइडेड बाय log 2 इज इक्वल्स टू 4। तो अब क्या करेंगे, ये log यहाँ जाके लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, log x इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई log 2। अब जब log के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो क्या हो जाता है, इसकी पावर बन जाता है। तो अब ये भी क्या बन जाएगा, ये 2 की पावर बन जाएगा। ठीक है, अब 2 रेज़ टू पावर 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 16 के इक्वल। ठीक है, तो बोथ साइड पे एंटी लॉग लेंगे क्योंकि ये log x की वैल्यू आई और हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो log के फैक्ट को कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं, एंटी लॉग बोथ साइड पे लेंगे। एंटी लॉग ऑफ log x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ log 16। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से x बच जाएगा, x इज इक्वल्स टू 16, ये हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी। थर्ड पार्ट है हमारे पास log x स्क्वायर माइनस 1 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू log 3 टू द बेस 2। अब इसमें क्या करेंगे, चेंज ऑफ बेस लॉ, log x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय log 2 इज इक्वल्स टू log 3 डिवाइडेड बाय log 2। अब बोथ साइड पे log 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, log 2 मल्टीप्लाई log x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय log 2 और log 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे राइट साइड पे, log 3 डिवाइडेड बाय log 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच जाएगा, log x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू log ऑफ 3। अब बोथ साइड पे एंटी लॉग लेंगे तो log का फैक्ट कैंसिल हो जाएगा। एंटी log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू एंटी log ऑफ 3। अब ये दोनों एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे के फैक्ट को कैंसिल कर देंगे तो क्या बच जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ क्या बच जाएगा 3। ठीक है, अब ये माइनस 1 दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 4। अब स्क्वायर रूट बोथ साइड पे ले लेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, x स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं चाहिए, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x आ जाएगा और 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2 के इक्वल। पार्ट 4 है log x टू द बेस 7 इज इक्वल टू log ऑफ 8 log y टू द बेस y टू द बेस 7। ठीक है, अब इसमें समझने वाली बात ये कि सबसे पहले ना हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर वाले को। ठीक है, ये तो एज इट इज हो जाएगा log x टू द बेस 7। अब यहाँ जिस चीज का log है ना, पहले उसे भी सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, 8 यहाँ चेंज ऑफ बेस रूल लगाया तो log y टू द बेस y को इस फॉर्म में लिख देंगे, ये जो बेस y है उसको भी log y के फॉर्म में लिख देंगे। अब ये दोनों कैंसिल होके क्या बच गया, 8 बच गया। ठीक है, अब इस पे चेंज ऑफ बेस लॉ अप्लाई करेंगे, log x डिवाइडेड बाय log 7।
तो log 8 डिवाइडेड बाय log 7। log 7 बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। log 7 log x डिवाइडेड बाय log 7, राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। log 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, log x इज इक्वल्स टू log 8। बोथ साइड पे एंटी लॉग लेंगे ताकि लॉग का इफेक्ट कैंसिल कर सकें। एंटी लॉग ऑफ log x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ log 8। अब यहाँ क्या बच जाएगा, x और राइट साइड पे 8, तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी 8। अब ये देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन सिंपली इस पे चेंज ऑफ बेस लॉ अप्लाई होगा। ठीक है, पहले ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू पे अप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 8 रह जाएगा। ठीक है, आप इन दोनों को कंपेयर करके भी इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि पूरा सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ log 2 is equals to 0.3010, log 3 is equals to 0.4771 and log 5 is equals to 0.6990। इसमें हमें log 2, log 3 और log 5 की वैल्यूज गिवन है और कहा गया देन इवैल्यूएट द फॉलोइंग बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ लॉगरिथम। फिर हमें लॉ ऑफ लॉगरिथम कैलकुलेट की हेल्प से इनके लॉग कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या था, वही सम का प्रोडक्ट का, ठीक है, और एक क्वोशंट रूल था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 30 का एलसीएम ले लेते हैं। 30 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 15 जा 30, 3 5 जा एंड 5 1 जा। तो इसको किस तरह लिखेंगे, लॉग 30 की जगह आप क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 टू द बेस b। अब ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब लॉग सेपरेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तीनों के दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा, log 2 प्लस log 3 और इनकी बेसिस क्या हो जाएंगी b प्लस log 5 टू द बेस b। अब 2 3 और 5 तीनों की वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में, तो क्या आ जाएगा, log 2 0.3010 और log 3 0.4771 और log 5 0.6990। तो इन तीनों को ऐड करके 0.3010 प्लस 0.4771 प्लस 0.6990, यह आ जाएगा 1.4771। पार्ट 2 है log ऑफ 0.24 टू द बेस b। तो अब इसमें क्या करेंगे कि इसको इस तरह लिख सकते हैं, पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतने 0, 2 नंबर है तो 2 0। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 24 किसके इक्वल होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 2, 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब ये क्या बन रहा है, log 2 क्यूब, क्योंकि 2 कितनी दफा आ रहा है, 1 2 3 टाइम्स आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय, अब 5 को भी लिख लेंगे, तो सॉरी 100 का एलसीएम ले लेंगे, 2 5 जा 10 और 0, 2 25 जा 5 5 जा एंड 5 1 जा। ये क्या बन रहा है, 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर। ठीक है, अब ये सिंगल लॉग की फॉर्म है, इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो क्या होगा, जो न्यूमरेटर में उनके साथ प्लस का साइन आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर में उनके साथ माइनस का साइन हो जाएगा। अब 2 क्यूब न्यूमरेटर में है ना, तो ये इसके साथ प्लस का साइन होगा, और 3 भी न्यूमरेटर में है तो इसके साथ भी प्लस का। अब ये दोनों डिनोमिनेटर में है तो इनके साथ माइनस आ जाएगा। अब ये जितनी भी पावर्स हैं इनको लॉग के स्टार्ट में ले जाएंगे, ये यहाँ 3 है तो 3 शुरू में मल्टीप्लाई हो जाएगा और log 3, अब ये 2 log के शुरू में चला जाएगा
और ये वाला भी 2। अच्छा, यहाँ देखें ये log 2 है और log 2 है, ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगी, तो ये दोनों सेम है ना, तो 3 और 2 आपस में माइनस होके क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या बन जाएगा 1 log 2 मीन्स के सिर्फ log 2 लिख लेंगे, ठीक है, और प्लस log 3 और माइनस 2 log 5। अब इनकी वैल्यूज लिख देंगे, log 2 किसके इक्वल है 0.3010 और log 3 0.4771 और log 5 0.6990। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 0.7781 और 2 को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा -1.398। अब माइनस को हम बार की फॉर्म में अगर लिखें तो 0.7781 प्लस ये बार की फॉर्म में 398। तो जब हम बार की फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होता है कि ये इसके नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, तो इसको इग्नोर कर देंगे, तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, 0.7781 मीन्स के फ्रैक्शनल पार्ट को आपस में माइनस कर देंगे, -0.398, तो ये आ जाएगा 0.3801 और ये -1 एज इट इज। अब इस केस में हमने क्या किया है कि ये नेगेटिव साइन को इग्नोर किया, सिर्फ फ्रैक्शन में से फ्रैक्शन को माइनस किया, या आप इसको डायरेक्ट इन दोनों को भी माइनस करके आंसर दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन बुक में इस तरह से आंसर मौजूद है, इस तरह से भी गलत नहीं होगा। 0.7781 माइनस 1.398, आप इसको डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हैं, उस तरह से आंसर क्या आएगा -0.6199। अच्छा, पार्ट 3 में सबसे पहले हम 360 का एलसीएम ले लेते हैं, ये क्या बन जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 0 का 0, 3 4 जा 12 और 0, 2 2 जा 4, 2 10 जा 2, 5 जा एंड 5 1 जा, ये क्या बन रहा है log b। अब 3 स्क्वायर 2 क्यूब एंड 5, ठीक है, 3 का स्क्वायर 2 का क्यूब और 5 एक दफा ही आ रहा है, ठीक है। अब इस पे हम लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करेंगे, प्लस मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा जब हम इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे, ठीक है। अब ये पावर्स क्या हो जाएंगी लॉग के शुरू में आ जाएंगी, 2 log 3 टू द बेस b प्लस 3 log 2 टू द बेस b प्लस log 5 टू द बेस b। अब log 3 किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से 0.4771 और log 2 0.3010 और log 5 0.6990। अब 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4771 से, तो ये आ जाएगा 0.9542। फिर 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.3010 से, तो हमारे पास आ जाएगा 0.903, फिर उसके बाद 0.6990 आ जाएगा। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो 0.9542 प्लस 0.903 प्लस 0.6990,
ये क्या हो जाएगा 2.5562। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ द लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। लॉ ऑफ लॉगरिथम्स यूज करके हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको लेट कर देते हैं। लेट कर देते हैं x इज इक्वल्स टू ये जितना भी क्वेश्चन है 0.5327 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 42.97 डिवाइडेड बाय 0.0059 होल क्यूब। अब बोथ साइड पे क्या कर देंगे, इनका लॉग ले लेंगे, क्योंकि लॉग्स की लॉ को यूज करना है, इसलिए बोथ साइड पे लॉग ले लेंगे। 0.5327 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 42.97 डिवाइडेड बाय 0.0059। अब क्या है, सबसे पहले यहाँ पे होल पावर 3 आ रही है, तो ये सबसे पहले लॉग के स्टार्ट में चली जाएगी। 3 लॉग स्टेप बाय स्टेप सारे काम करेंगे। 0.5327 और क्यूब रूट ऑफ 42.97 डिवाइडेड बाय 0.0059। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब जो न्यूमरेटर में आ रहे हैं उनके साथ प्लस का साइन लगाएंगे, क्योंकि वो आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड वालों के साथ माइनस का साइन लगा देंगे। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच सके।